तो आप सबसे पहले गूगल यहाँ से डेटा को डाउनलोड कर लेना है। दिस इज द आइरिस डेटा सेट है ना, और यहाँ पे आपने डेटा को डाउनलोड कर लिया, परफेक्टली डेटा डाउनलोड हो गई। अब इस डेटा को रीड करनी है, इस डेटा को रीड करनी है आपको यूजिंग पाइथन। देन यू कैन यूज योर लाइब्रेरी ऑफ पांडाज। आप लिखेंगे पीडी, डेटा का नाम लिख लिया आपने, डीएफ इज इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड सीएसवी। किस तरह का डेटा था आपका, सीएसवी फॉर्मेट में है ना, रीड सीएसवी। और यहाँ पे आप लिखेंगे नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ द फाइल आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो पांच। सर जो भी अगर सीएसवी है तो सीएसवी लिखना पड़ता है, अगर एक्सएलएस है तो रीड एक्सएलएस लिखना पड़ता है। अगर पीडीएफ है तो रीड पीडीएफ, नहीं पीडीएफ को नहीं कर पाते, पीडीएफ नहीं कर पाते। टीएक्सटी, टीएक्सटी को कर लेगा फिर फाइल हैंडलिंग से। फाइल हैंडलिंग कौन सा, डॉट को भी कर लेंगे आप फाइल हैंडलिंग से। देखो वे बहुत है, लेकिन डायरेक्टली रीड जो बनी बनाई चीजें है ना, वो कुछ ही चीजों के लिए बनी बनाई है, सबके लिए बनी बनाई है। इवन आप डेटा को इस डेटा को आप सेव कर सकते हो ईएसबी में। एक बार दिखाएंगे सर क्या क्या लैंग्वेज सर, एक ऊपर पीडी डॉट, ये सारी लाइब्रेरी देखिए, इसको डेटा को ये तो एचटीएमएल सर किसी साइट का रेफरेंस हम देने की, हाँ हाँ करेगा करेगा। पिक्कल करने के लिए डेटा को, मतलब पिक्कल अलग यूज है, जैसे करके देखेंगे। पिक्कल एक मॉड्यूल को पिक्कल करते हैं, लेकिन बार बार एग्जीक्यूट कराने की जगह पे एक मॉडल को हम पिक्कल सेव करके रख लेते हैं। तो एक वो भी लाइब्रेरी करके देखेंगे। इस डेटा को आप सेव भी कर सकते हैं टू सीएसवी, इसमें सेव करना है तो उसमें आप कर सकते हैं सेव, सेव टू सीएसवी। जैसे ये डेटा हमने आपने बनाया है ना, इस डेटा को आप चाहते हैं सेव करना, तो यू कैन सेव दिस। आपको लिखना पड़ता है पीडी डॉट, सर वो वाला कैसे कर रहा है, कौन वाला, डाटा को सबसे पहले आप डेटा को डाउनलोड कर लें। कर लिया, डेटा को डाउनलोड कर लिया आपने, देन डेटा को यहाँ पे अपलोड कर लो गूगल कोलैब पे यूज करने के लिए। इस पर क्लिक करके अपने पास डेटा को अपलोड कर लो आइरिस, है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको आइरिस डेटा सेट, देन इसकी कॉपी पाथ कर लो यहाँ से, कॉपी पाथ। देन यहाँ पे आप डेटा को रीड कर, यहाँ पे आपने डेटा का पाथ दे दिया। देन यहाँ पे आपको लिखना है डीएफ इज इक्वल्स टू पांडाज आपका हो है, तो पीडी डॉट रीड सीएसबी। यहाँ पे ये रहा डेटा, यहाँ से कॉपी कर लेना पाथ, ये रहा कॉपी पाथ। कॉपी पाथ यहाँ पे से क्लिक करके कॉपी पाथ कर लो। देन कोयर पीडी डॉट रीड सीएसबी लिखना है आपको, सीएसबी, क्योंकि हमारा फाइल जो सीएसबी, और यहाँ पे आप फाइल को पेस्ट कर दो जो आपने वहाँ पे कॉपी किया था। देन सी हियर हमारा डेटा बन गया। नाउ इफ यू वांट टू सी द डेटा, तो डेटा किस तरह से आपको आता है, सी द डेटा। ये रहा आपका डेटा इन विच, ये रहा आपका डेटा का कॉलम, आईडी, स्पेड, लेंथ, इस तरह से। अब देखो ना, कुछ डेटा ऊपर से सो रही, कुछ डेटा नीचे सो रही। अब एक प्रॉपर वे में डेटा को देखना चाहते हो, देन यू कैन यूज डीएफ डॉट हेड। हेड एक मॉड्यूल है जो कि आप जितना नंबर ऑफ काउंट देना चाहते हो वो देखो, वो दोगे। बाय डिफॉल्ट ये 5 डेटा को दिखाएगा आपको, देखिए 0 से 5। सी हेड क्या देख सकते 5। यदि आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से 10 दो, बट ये स्टार्टिंग से ही करेगा जो आप दोगे। स्टार्टिंग से 10 डेटा को देखना चाहते हो तो ये आपको 10 स्टार्टिंग से 10 यू कैन यूज 10। हाँ यदि आप इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू सी द डेटा फ्रॉम बॉटम, यदि आप बॉटम से देखना चाहते हो तो यू कैन सिंपली राइट डीएफ डॉट 10। एंड आप जितना डेटा देखना चाहते हो उतना देख सकते हैं। स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट 5 दिखाएगा, सॉरी डीएफ 2 था ना शायद, डीएफ डॉट 10 तो ये आई टेल, हाँ टी आई एल टेल, टेल बाय डिफॉल्ट ये 5 देगा आपको, सी है ना। जब आपको स्टार्टिंग लास्ट से 5 दिखा रहा है, देख रहे हैं। यदि आपको 10, बॉटम क्लिक करते हैं उसको, तो ये आपने देख लिया है ना, इस तरह से आपने देख लिया। देन इस तरह से डेटा को रीड कर पा रहे हो, डेटा को हेड, ये सारी चीजें देख ले रहे हैं ना। नाउ इफ यू वांट टू सी द, लाइक आप डेटा को मिड लेंथ से आप देखना चाहते हो, देन यू कैन यूज आईलॉग फंक्शन। आईलॉग फंक्शन का यूज करते हैं आप, उसमें कॉल रो नंबर और कॉलम नंबर भी वर्क करता है। रो नंबर कहाँ से कहाँ तक, कॉलम नंबर कहाँ से कहाँ तक। जैसे देखिए, यदि हम आईलॉग फंक्शन की यदि हम आईलॉग फंक्शन का, दिस इज नथिंग बट इज द फंक्शन। यदि आईलॉग फंक्शन का मैं सिंटेक्स की बात करूं, तो आईलॉग फंक्शन इस तरह से वर्क करता है, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, कॉलम रो की बात है, रो में, सॉरी रो के बाद आपको कॉमा देना पड़ेगा एक्चुअली।
ये रो और कॉलम। अब रो के अंदर भी आपको कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करनी है वो बताना पड़ेगा। देखिए आई लोग क्या करते हैं? आई लॉग फंक्शन डेटा को लाइक क्यूरी परफॉर्म करा सकते हो आप, जैसे आप स्लाइसिंग करते थे ना वो वर्क आप आई लॉग से करोगे। तो आप लिखना है आई लॉग, रो स्टार्ट करनी है जहां से आप बिगिनिंग, स्टार्टिंग पॉइंट या बिगिनिंग पॉइंट लिख लो। आई लॉग में मैंने वो लगा रखा है ना, लाइक कमेंट है तो इसमें एग्जीक्यूट करेगा नहीं। आई लॉग, आई लॉग इस तरह से वर्क करता है। सॉरी क्या, तो रो में आपको भी, रो में भी दो चीजें बतानी होगी ना, कहाँ से कहाँ तक की रो चाहिए आपको। तो आई लॉग में भी बिगिन और कॉमा देके एंड देंगे आप, कहाँ से कहाँ तक की चाहिए। इसमें भी वही काम करेगा, एंड से एक लास्ट पीछे तक जाता है ये। हाँ, और कॉलम में भी बताना पड़ेगा आपको कहाँ से कहाँ तक की कॉलम चाहिए। तो इसमें भी दो चीज हो सकती है ना, बिगिन एंड एंड, इसको कॉलम के साथ सेपरेट करेंगे आप। तो आई लॉग फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। देन सपोज दैट सी हियर, अब ये डेटा है, अब मैं ये चाहता हूँ कि डेटा मेरा शो हो, डीएफ डॉट सेव कर लेते हैं, पूरी डेटा आपको शो होगी। यदि पूरी डेटा की आप सेव चेक करना चाहते हो कि टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितना है, तो डीएफ डॉट सेव जो है आपको पूरी डेटा का सेव बता देगा। सी ईयर कितनी टोटल रो है 150 एंड कॉलम कितने हैं 6। दिस इज नथिंग बट दिस इज द रो एंड कॉलम, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रो, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम। देन हम यहाँ इसको चाहते हैं लाइक हमारी डेटा स्टार्ट हो रो नंबर 1 से, सॉरी डेटा स्टार्ट हो 100 से और 150 तक, सॉरी 140 तक शो करे। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन। रो की बात करें और कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम स्टार्ट हो नंबर 2 से और कहाँ तक जाए, लास्ट इंडेक्स नंबर तक, या 2 से जाए 4 तक सपोज। तो एक बार आप डेटा को देख लो, डेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आईडी इसका 0 नंबर इंडेक्स पे है, कॉलम की बात कर रहे हैं हम। और जीरो स्पेल लेंथ कितने नंबर लेंथ पे, इंडेक्स पे है, 1 पे, 2 3 4 5 है ना। 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 5 तो 6 है इसका मतलब। देन हमने आपको बताया था कि देन आप इस तरह से लिखेंगे, डेटा को रीड आपने किससे किया था, ये चीज नोटिस कर रहे हो ना, डेटा को डीएफ से आपने रीड किया था। तो डीएफ डॉट हेड मतलब डीएफ क्या होगा, इस पूरी डेटा के रिप्रेजेंटेशन व्यू। डीएफ डॉट टेल कर रहे हैं आप, अब डीएफ से ही हम डेटा को डीएफ डॉट सेव कर लिए, मतलब पूरी डेटा डीएफ के अंदर स्टोर है ना। तो हम डीएफ डॉट आई लॉग फंक्शन का यूज करेंगे, आई लॉग, और यहाँ पे आप लगाएंगे रो, रो नंबर आपको मैंने बताया था कि 100 से स्टार्ट करनी है और कितने तक जानी है 140 तक, तो 141 आपने कर लिया। देन कॉलम की बात करनी, कॉलम आपने स्टार्ट करनी है 2 से और जाना था आपको 4 तक, तो आप यहाँ तक 5 तक लेंगे, है ना। तो ये 2 से 4, कैन यू गेस कहाँ ये 2 से 4 कहाँ तक करेगा, 0 1 2 मतलब स्पेल विथ से स्टार्ट करेगा, 2 3 4 और यहाँ तक दिखाएगा पेटल लेंथ तक, है ना। सी ईयर, अब सी केयरफुली, आप देखो यहाँ पे डेटा को 140 से 100 से आपने स्टार्ट, थोड़ी डेटा को छोटा करता हूँ कुछ बड़ा ही जाए, ठीक है। सिंसियर, ये मस्त है, ये आपको डेटा देखो आप 100 से लेके 110 तक डेटा दिखा रहा है आपको, 111 तक लिया था आपने, और टोटल 2 से लेके 5 तक दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें वो बाय डिफॉल्ट वाला वर्क करेगा आपको। यदि मैं यहाँ से 111 हटा दूं तो क्या करेगा, सारे को ले लेगा, और 2 यहाँ पे 5 हटा दूं तो क्या करेगा, सारे को ले लेगा, 2 के बाद सारे को ले लेगा। तो आप कह रहे थे ना कि इंडेक्स नंबर चाहिए ही नहीं मुझे, तब क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्टोर करा लो इसमें किसी के अंदर, है ना। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को क्लियर है, डेटा को कैसे रीड कर रहे हैं, डेटा के अंदर कैसे सारी चीजें कर रहे हैं। फाइल शेयर कर देते हैं। बिल्कुल कर दूंगा शेयर। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को क्लियर है, फरहाद, कमल, दिवेश, आपको तो दिवेश आप नहीं है, शिवा, क्लियर हो रहा है ना। यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए सी केयरफुली, आपने यहाँ तक देख लिया। देन वन मोर थिंग, जैसे एक होता है लॉक फंक्शन, लॉक क्या करता है, रो नंबर के ऊपर वर्क करता है सिर्फ। लॉक, आई लॉक और लॉक में ये डिफरेंस है। आई लॉक क्या करता है, आपका पूरी डेटा के मतलब रो और कॉलम दोनों पे वर्क करता है। लॉक फंक्शन सिर्फ रो को लॉक करता है, सिर्फ इतना ही रो चाहिए आपको तब वो वर्क करेगा। सिर्फ रो कमेंट कॉलम पे भी वर्क कर जाता है लॉक फंक्शन, आप चाहो तो कर लेना, उसका सिंपल वर्क है, वो डेटा को लॉक करता है, मतलब इतना ही डेटा चाहिए बस। सर जैसे स्लाइसिंग होता था कैरेक्टर में, तो वहां पे हम डालते थे सिर्फ ये भी डालते थे और ये भी करते थे कि हमने अगर 100 के बाद दिखाना तो 100 कॉलम डाल देते थे, तो 100 के बाद पूरा सारा वही सेम चीज है, यहाँ पे सेम सेम। अब या यहाँ पे कुछ नहीं दिए। 100 तक देखना है तो 100 बाद में
कॉलम पहले तो यहाँ पे अपने कुछ नहीं दिया तो यार बाई डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा? नहीं किया। हाँ एक चीज बताइए आप लोग बताइए, क्यूरी आई लॉग फंक्शन यदि मैं लास्ट के इंडेक्स नंबर को एक्सेस करना चाहता हूँ, बस लास्ट के इंडेक्स नंबर, हाँ। जैसे स्पीसीज को मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाला शो हो मुझे, क्या लिखेंगे पूरी बताइए? आई लॉग फंक्शन से क्या इसको एक्सेस कर पाएंगे? सिर्फ स्पीसीज को मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा का पार्ट बने, और ये आप करते हैं, ये इसका यूज करेंगे अभी आप पांडा। इसमें हम सर ये करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा? नीचे आपके सामने डेटा शो होता रहेगा तो ज्यादा बेटर वर्क करेगा। बताइए क्या लिखे हम? डीएफ डॉट, अभी आपने बनाया था ना, ये डेटा शो होता रहेगा ना आपको, तो इस पे वर्क करना ही आसान रहेगा। डीएफ डॉट आई लॉग, आगे बताइए क्या करना, क्या लिख राइट करें? में आप लिखिए सर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप कॉलम में कॉलम 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 डालें, कॉलम और इसमें लेंथ यूज कीजिए और माइनस लेंथ, लेंथ मतलब जो मुझे रो तो पूरी चाहिए, तो रो पे तो काम ही नहीं करना, और मुझे कोलोन पूरी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे माइनस पूरी डेटा आपको दिखाएगी, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? रो पूरी ले लिया, कॉलम भी पूरी ले लिया। अच्छा, पूरी को कॉलम को लास्ट से तो हटा ही दिया ये तो। हाँ, लास्ट वाला स्पेल, ये तो सारा अलग, ये चीज अलग है, जस्ट मिनट। अच्छा, ये ना इसको इस तरह से करो, आप देखो, हमें सिर्फ चाहिए कॉलम नंबर, लास्ट वाली कॉलम नंबर, तो आपको लिखना है रो काम करता है, रो तो मुझे पूरी चाहिए, तो रो के लिए आपने सारा लिख दिया, ठीक है। और कॉलम सिर्फ माइनस, सॉरी क्या कर रहे हैं आप, है ना, आप सिर्फ वन, हाँ, तो आप लिख दो यहाँ 0 1 2 3 4 5, तो आप लिख दो यहाँ 5 तक था ना, तो आप लिख दो 5 बस, ये एक चलेगा और वहीं पे रुक जाएगा। देखिए, है ना, इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। देख, लास्ट वाला हो गया ना एक्सेस। हम लोग गलत कर रहे थे ना, -1 वो हम बता रहे थे कि लास्ट वाला को छोड़ दो, है ना, उल्टा कर रहे थे, वो इंड वाला आप बता रहे थे, उसको आप बताना पड़ेगा ना कहाँ से कहाँ तक चाहिए। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे सिर्फ आपको, यदि मैं सिर्फ एक मिनट चाहिए, पेटल लेंथ और ये चाहिए, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ यदि चाहिए, तब कैसे एक्सेस करेंगे? हम चाहते हैं सिर्फ पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, दो कॉलम, क्या लिखेंगे? देख लिया कोड, लिखूं कोड, लिखूं? ठीक है, देखिए सी ईयर क्या लिखना पड़ेगा? डीएफ डॉट आई लॉग, हाँ, अब आगे बताइएगा, जो तो पूरा चाहिए आपको, इसके बाद में 3 से 5 है ना, 3 4 ये दो को प्रिंट करेगा सिर्फ, है ना, इस तरह से आपका पेटल लेंथ। हाँ बताइए सर, इसके यहाँ पे हमें पता है कॉलम, क्योंकि हम सामने देख रहे हैं। बिना देखे कैसे करेंगे डेटा? हमारे पास हमेशा ऐसा रहता है कि हम लास्ट वाला कॉलम ही प्रिंट करें। हमें नहीं पता कि डाटा क्या आ रहा है, डाटा 20 कॉलम का आ रहा है या 20 कॉलम का आ रहा है या 25 कॉलम का आ रहा है, हमें नहीं पता, हमें लास्ट वाला ही चाहिए। हाँ, तो -1 सबसे लास्ट वाला इसमें से कुछ करके लास्ट और स्टार्ट में क्या क्या करना? ऐसे बोल वो 3 और 4 नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए, हाँ, 1 2 3 फिर 5, 1 2 5, ये चाहिए। गैपिंग वर्क नहीं, आईडी चाहिए हमारे, आईडी ये नहीं वर्क करता आपका, ये सीक्वेंस भी वर्क, ये कुछ चीजें लिमिटेशन है इसकी, इससे बियॉन्ड आप पूछ रहे हैं तो कोई और कोई तरीके से कर लीजिए। हाँ, फिर तरीके तो है ही, तरीके तो करने के बहुत हैं। आप 2 बार यूज करो। हाँ, एक अलग करके दोनों को सेपरेट कर दो। एक चीज और जो आप कह रहे थे कि पूरी डेटा कैसे भी हमको लास्ट इंडेक्स नंबर वही चाहिए भी होता है। आप एमएल जब वर्क करते हैं ना मशीन लर्निंग पे, तो क्या होता है कि जो टारगेट होती है ना, जो फीचर्स, ये सारे क्या होते हैं? फीचर्स हैं। यदि पाइथन की लैंग्वेज, यदि आप एमएल की मॉडल डेटा एनालिटिक्स की बात करें, डेटा एनालिटिक्स के रिस्पेक्ट से, तो ये सब इसके फीचर्स है, नॉट अ कॉलम है, क्या है इसके फीचर। और ये लास्ट वन क्या है किसका? टारगेट, जस्ट सपोज। तो क्या करना होता है? टारगेट को अलग करना होता है, फीचर को सबको अलग, फीचर को एक अलग वेरिएबल में और टारगेट को अलग वेरिएबल में। तो इसको करते हैं हम, चीजों को करना पड़ता है, करते हैं आप। कैसे करते हैं करके देखिए। टाइम 37 हो गया, आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ यार। सेवा समाप्ति घोषणा। सेवा समाप्ति घोषणा।
ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं ना आपको एक ग्रुप लाइक एक ग्रुप में ऐड कर दे रहा हूँ आप लोगों के, उसी का नेम चेंज कर दूंगा।